हे गाइस, दिस अनमोल साहू। तो अपनी एक सीरीज चल रही थी जिसमें अपन बात कर रहे थे कि ऑफ कैंपस की पूरी प्रोसेस क्या होती है। पहले ही ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। और फाइनली ये वीडियो है जिसमें अपन बात करेंगे कि एक बार आपने कंपनी के लिए अप्लाई कर दिया तो उसके बारे में रिसर्च कैसे करना है, उसके इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह के लिए। तो वो सारी चीजें देखें अपन इस वीडियो में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है, अब देखो, अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मान लो आपने अप्लाई कर दिया। ठीक है, लेटेस्ट से अपन इस एग्जांपल में एज्यूम करते हैं आप माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई कर रहे हो। तो आपने माइक्रोसॉफ्ट के लिए अप्लाई कर दिया, रेफरल वगैरह या फिर विदाउट रेफरल, जिस भी तरीके से आपको करना है। अब फिर आपको उनकी तरफ से रिप्लाई आया कि यार ठीक है, हम तुम्हारी एप्लीकेशन कंसिडर कर रहे हैं, तुम शॉर्टलिस्ट हो चुके हो, अब तुम्हें ये लिंक है, तुम्हें इधर जाके ऑनलाइन टेस्ट देना है इस दिन। ठीक है, तो आपको पूरा बताएंगे किस दिन पे कौन से ड्यूरेशन में आपका क्या ऑनलाइन टेस्ट कितने मिनट का होगा। ठीक है, तो आपको कैसे उस ऑनलाइन टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है ये मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। और उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट हो गया तो फिर आपको इंटरव्यूज के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब देखो, आप प्रिपेयर तो आप बहुत ज्यादा कर नहीं सकते, टू बी ऑनेस्ट, है ना। आपने पूरे साल भर या आपने जैसे भी अपनी प्रिपरेशन करी है वो मैटर करता है सबसे ज्यादा। बट डेफिनेटली अपन कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन थोड़ी बहुत तो कर ही सकते हैं, जितने भी आपको दिन मिले। मान लो आपको 5 दिन मिले या फिर आपको 3 दिन मिले, 10 दिन मिले, तो अपन कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो देखो, आपको सबसे पहले जाके इधर गूगल पे टाइप कर देना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफ कैंपस प्रोसेस, ऑफ कैंपस इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है, अब ये लिंक आ रही गीक्स फॉर गीक्स की। ठीक है, आप गीक्स फॉर गीक्स ही पूरा देख लो, उतना ही काफी है ना। तो अब मैं इसके ऊपर गया। अब देखो, ये ऑफ कैंपस 2021 प्रोसेस है ना। और ये मुझे बता रहा है, पूरा इसमें डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि एक ऑफ कैंपस की प्रोसेस कैसी होती है फॉर अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्टूडेंट। ठीक है, तो अब देखो, लोकेशन भी है, सब कुछ है। अब उसमें पूरा टाइमलाइन तक बताया उस बंदे ने कि यार एप्लीकेशन से इंटरव्यू तक का कितना दिन लगा मुझे, कैसा टाइमलाइन रहा, ऑनलाइन टेस्ट इस दिन हुआ, इंटरव्यू उसके 4 दिन बाद हुआ। समझ रहे हो? तो इससे आपको बहुत हद तक आइडिया हो जाएगा कि यार आपका कैसा प्रोसेस जाने वाला है, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखो, अब इसने पूरा ऑनलाइन टेस्ट बताया कि 90 मिनट्स का था, 3 क्वेश्चंस थे, 2 इजी थे और 1 मीडियम या हार्ड था। तो आपको थोड़ा आइडिया लगे कि ठीक है 3 क्वेश्चंस रह गए। अब देखो, आपका टेस्ट एग्जैक्टली सेम तरीके से हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, बट इन मोस्ट केसेस जो यहाँ पे लिखा रहता है ना, जो प्रोसेस वैसा ही फॉलो होता है। ठीक है, तो अब देखो, इससे आपको पता चल रहा है कि यार 1-2 क्वेश्चन स्ट्रिंग या एरेस के ऊपर हो सकते हैं, है ना। तीसरा क्वेश्चन पजल के ऊपर हो सकता है, इस तरीके से, है ना। फिर इस बंदे ने पूरा बताया कि यार उसके बाद जब मैंने ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर लिया तो मेरे इंटरव्यू राउंड्स ऐसे हुए। तो आप इंटरव्यू में देखो, ये देख सकते हो पूरा कि उन्होंने पहला क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा है, स्ट्रिंग और एनाग्राम्स, है ना। तो इसका मतलब ये कि यार ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में स्ट्रिंग्स वगैरह, है ना, एरेस के ऊपर फोकस करते हैं वो लोग, ट्रीज के ऊपर ही बहुत फोकस करते हैं ना। मैंने कई बार देखा है ट्रीज के ऊपर क्वेश्चन पूछते हो उनको, फिर उनको कोड करने का ही बोलते हो, है ना। पूरा ही देखो, उसके बाद राउंड नंबर 2 में भी ऐसा ही है। और इन्होंने बोला है कि डायरेक्टली उनको, है ना, फाइनल राउंड में भेज दिया गया। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है आपके साथ, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है अगर ऐसा कुछ हो जाए तो। ठीक है, अब फिर देखो, ए डिस्कशन, मेरे हिसाब से तो ये जैसा मुझे पता है मैनेजर के साथ डिस्कशन होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो आपका पूरा इंटरव्यू लेते हैं, आपकी कई सारी चीज़ें देखते हैं कि विल यू बी फिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। ठीक है, उसके साथ साथ वो आपकी स्किल्स भी देखते हैं। तो ये देखो, तो इस तरीके से अगर आप 4-5 इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देख लोगे ना, तो आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि आपका इंटरव्यू कैसा होने वाला है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आएंगे, वो तो कोई नहीं कह सकता, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तब हमेशा उल्टा हो जा रहा था। जब मैं अपने इस कॉलेज में था तो मैं प्रिपेयर कर रहा था कि यार ठीक है, बहुत सारे देख लिए और सभी में लिखा हुआ है कि यार कंप्यूटर नेटवर्क बहुत ज़्यादा पूछा आता है ना। बट जब मैं इंटरव्यू प्रोसेस में गया, पता नहीं कोई सी कंपनी तो थी, जब मैं इंटरव्यू प्रोसेस में गया तो उन्होंने पूरा डीएसए पूछा, राइट। तो ये कुछ भी हो सकता है, बट काइंड ऑफ आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, आपका जो नर्वसनेस है या फिर आपकी जो एंग्जाइटी है वो थोड़ा कम हो जाएगी इसके कारण। ठीक है, यही तरीका यार जो मेरे को सबसे सही लगता है कि आप इंटरव्यू के पहले इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। गॉट इट? उसके बाद अब आपको फीडबैक भी मिलता है। ये देखो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब, ठीक है, कि वो लोग किस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, है ना। जैसे उन्होंने बोला है कि आपको ज़्यादा काम रहना चाहिए, ओपन होना चाहिए। एम्बिगुअस सिचुएशन अगर उन्होंने कभी दे दी, जैसे कोई पजल दे दिया या फिर कुछ ऐसी चीज़ दे दी जिसका कोई करेक्ट, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, तो आप कैसे उनको अप्रोच कर रहे हो, है ना, गिव अप तो नहीं कर रहे हो इजीली, इस तरीके से। फिर उसके बाद अब एक और चीज़ देखो, नोट करो, 18 डेज के बाद ऑफर आया है ना। समझ रहे हो, 18 दिन लगे थे उस बंदे को कि उसको 18 दिन बाद जाके पता चला कि मेरे को ऑफर मिला है कि नहीं मिला है।
तो इतना लंबा प्रोसेस हो सकता है ना ऑफ कैंपस का, ऐसा प्रोसेस होता है। उसके बाद हाँ ये सब आप पढ़ते रहना जो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। अब इसके बाद आपको और ज्यादा उस कंपनी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन सर्च करने हैं। अपन माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो इधर जाके लिख दो, है ना, माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन। अब इधर अपन चले गए। अब देखो, अब आपको अगर प्रैक्टिस करना है ना, मान लो आपके पास 3 दिन 2 दिन बचे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि हर क्वेश्चन को कोड करो, बट इनमें से कुछ क्वेश्चन उठा लिए, कुछ को कोड कर लिया, कुछ को समझ लिया, जल्दी जल्दी इनके थ्रू स्किम थ्रू कर लो, है ना, सब कुछ देख लो कि यार ठीक है ये भी आता है, ये भी आता है, ये नहीं आता, ठीक है, इसको समझ लिया। इस तरीके से थोड़ा स्पीड में प्रोसेस बढ़ाना है, थ्योरी भी रिवाइज करनी है, इस तरीके से चलना है ताकि आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस इस तरीके से आप ला सकते हो, है ना। एंड मोमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ये हो गया। इसके अलावा कुछ और तरीके होते हैं, आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि यार देखो डेटा बहुत सारा अवेलेबल है, क्वेश्चंस बहुत सारे अवेलेबल है, सब कुछ हर जगह भरा पड़ा है, तो आप कितना करोगे, करते थोड़ी ना रहोगे। तो इट्स अप टू यू, आपको कोई 1-2 चीज सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि ठीक है मैं गीक्स और गीक्स देख लूंगा, कुछ इधर उधर से थोड़ा बहुत देख लूंगा और उतना काफी है मेरे लिए, है ना। सब कुछ तो आप कर नहीं पाओगे। तो एक और का आपने नाम सुना होगा, जैसे मान लो अपन माइक्रोसॉफ्ट का कर रहे थे, तो माइक्रोसॉफ्ट ग्लासडोर, ठीक है, क्वेश्चन, है ना। मान लो आप इधर आके इधर आपने ये लिख दिया, तो ये देखो माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस ग्लासडोर पे आके। अब मैं ग्लासडोर इसलिए प्रेफर करता हूँ कई बार क्योंकि आपको बहुत ज्यादा रियलिटी बता देता है ना। कई सारे एम्प्लॉयज है वो इधर आके पूरा लिखते हैं, कंपनी के बारे में आपको पता चलता है। जैसे ओरेकल के लिए अगर आप अप्लाई करें तो ओरेकल सब कुछ, है ना, क्लाउड के ऊपर शिफ्ट कर रहा है इस तरीके से, तो इधर आके आपको पता चलता है वो कंपनी के बारे में आप रिसर्च कर सकते हो। और फिर जो आप रिसर्च करोगे आपको एचआर राउंड में जाके मदद करेगी। कि मान लो आपसे एचआर ने पूछ लिया कि यार व्हाई डू यू वांट टू अप्लाई ओवर हियर, तो आप फिर बहुत सिंपल सा आंसर दे सकते हो, ठीक है, कि मेरे को आपका वर्क कल्चर अच्छा लगता है, मेरे को आपका काम अच्छा लगता है, ये सब चीजें। या फिर दूसरा कि यार ठीक है आपका सैलरी कंपनसेशन अच्छा है, उसके साथ साथ आप, है ना, क्लाउड टेक्नोलॉजीज पे ज्यादा काम कर रहे हो, तो मैं वही डोमेन में काम करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा करियर उसमें इंप्रूव हो। तो आप ये तरीके से जब बताओगे ना, जब लगेगा कि यार ठीक है इस बंदे को सच में हमारी कंपनी में इंटरेस्ट है, तो फिर ज्यादा चांसेस है कि आप हायर हो जाओगे, ठीक है, रेदर देन गिविंग दोस कन्वेंशन आंसर्स जो भी होते हैं, है ना। तो यहाँ से देखो अब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे देखो इंटरव्यू क्वेश्चन उन्होंने लिखा है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई माइक्रोसॉफ्ट, इस तरीके से। तो आप थोड़ा सा ना अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, मतलब साइकोलॉजिकली आप प्रिपेयर कर सकते हो कि ठीक है ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछ सकते हो मेरे से। और हाँ मैं आपको ये बताना तो भूल ही गया कि अगर आपको कहीं पे भी नहीं मिल रहा है ना, बट आपने याद है रेफरल तो मांगा होगा किसी से, अगर आपने रेफरल मांगा है तो उस बंदे ने आपकी मदद करी होगी, तो आप उनसे भी जाके पूछ सकते हो कि आप मेरे को बताओ थोड़ा इंटरव्यू प्रोसेस, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको रिप्लाई बैक कर चुका है ना लिंक्डइन के ऊपर। तो जिससे आपने रेफरल मांगा है आप उनसे पूछ सकते हो, अपने दोस्तों के थ्रू पता लगा सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स आ रही है, आपने लीड कोड का नाम सुना होगा, तो इधर आके आप लिख दो लीड कोड माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन असेसमेंट में कौन से क्वेश्चन पूछे गए उसका अलग है, माइक्रोसॉफ्ट में इंटरव्यूज में कौन से क्वेश्चन पूछे गए उसका आपको अलग मिल जाएगा, ठीक है। कितना सारा डेटा अवेलेबल है, जो भी आप चाहो देखो बहुत कुछ अवेलेबल है इंटरनेट से, आपको ढूंढ के निकालना। देखो ये क्वेश्चंस मोस्टली ये लोग ऑनलाइन टेस्ट में पूछते हैं, तो आप ये प्रैक्टिस कर लो, एटलीस्ट 2-3 दिन बचे तो ये प्रैक्टिस कर लो, ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। समझ में आ रहा है ना, है ना। ये भी है, फिर कुछ 1-2 और वेबसाइट्स है, फेसबुक पे भी है, कई सारे लोग बताते रहते हैं कि यार ओटी में ये क्वेश्चन हुआ है, ऑनलाइन टेस्ट में ये क्वेश्चन आया है, इस साल ये क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। यूट्यूब चैनल्स आप देख सकते हो, कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, राइट। तो आप यूट्यूब पे जाके आप सर्च करो कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस यूट्यूब, है ना। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है इसलिए मैं इतना प्रेफर नहीं करता, बट ये देखो इधर इन्होंने शेयर किया हुआ है, फिर और भी लोगों ने शेयर किया हुआ है, तो आप ये कर सकते हो, इट्स अप टू यू। हालांकि इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, टाइम कम हो तो आप जल्दी से जल्दी गीक्स और गीक्स, ग्लासडोर, इन सब के थ्रू, है ना, लिंक्डइन पे थोड़ा बहुत इस तरीके पता लगा के आपको जल्दी से आप कंप्लीट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन, ठीक है। तो आई गेस यार ये जो मैंने 3 वीडियोस अभी बनाई है, ठीक है, जो पहले जो और 2 वीडियोस डाली थी और जो ये वीडियो, इन 3 वीडियो को आप पूरा देख के पूरा इंटरव्यू प्रोसेस समझ सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ मुझे बताओ यार, कौन सी कंपनी में आपने अप्लाई किया, कौन सी कंपनी में आपको जॉब मिल गई हो। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे, क्योंकि दैट बेसिकली मीन्स कि यार ठीक है मैं आपकी किसी भी तरीके से मदद कर पाया, है ना।
तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, लिंक्डइन में मैसेज करके बता सकते हो। कई लोग ऐसे करते रहते हैं कि भैया मेरी यहाँ पे जॉब लगी है ना, मेरा गोल्डमैन सैक्स में हो गया है। तो बहुत अच्छा लगता है ये सब सुन के, और फिर और ज़्यादा मोटिवेशन आता है वीडियोस बनाने का, समझ रहे हो, है ना। आगे आने वाली वीडियो में अपन देखेंगे कि कोल्ड ईमेलिंग क्या होती है, कोल्ड ईमेलिंग के थ्रू कैसे आप कर सकते हो, क्योंकि यार जो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड टेक्निक है वो, बट डेफिनेटली उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई नहीं करना बेसिकली, बट या मतलब आप बता रहे हो कि यार मैं अवेलेबल हूँ काम करने के लिए उस तरीके से। मेरे एक दो दोस्तों ने उसको यूज़ किया था और उनके थ्रू भी उनकी ऑफ कैंपस जॉब लगी थी, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही यार। अगर पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। एंड या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जल्दी से मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।